अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगले मैच में मुंबई की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। जी हां, लगातार 2 मैचों में 2 करारी हार के बाद फूटा नीता और आकाश अंबानी का हार्दिक पांड्या पर गुस्सा। रातों रात छीनी कप्तानी और रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने का कर डाला है ऐलान। आखिर हैदराबाद से मिली शर्मनाक हार के बाद कैसे नीता और आकाश अंबानी ने सबके सामने हार्दिक पांड्या की जमकर क्लास लगा दी। आखिर अब इन दोनों ने ऐसा क्या कुछ कहा रोहित को दोबारा कप्तान बनाने का ऐलान करते हुए, जिनकी बातों ने तो पूरे आईपीएल जगत में हाहाकार मचा दिया। सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में कौन है सबसे खतरनाक कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस, जिनका नाम ही बड़े बड़े खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था, हार्दिक पांड्या के कप्तान बनते ही उस टीम का राज और रुतबा ही खत्म हो गया। केवल 2 मैचों में ही हार्दिक पांड्या ने 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस को इस कदर इस खराब हालत में पहुंचा दिया कि हैदराबाद की टीम ने हमारे खिलाफ 277 रन ठोकर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता था? जहां एक तरफ हार्दिक पांड्या पहले ही विवादों में घिरे हुए थे, रोहित से कप्तानी छीनने के बाद हार्दिक के पास एक से बढ़कर एक मुसीबतें थी, तो वहीं अब तो इसी कप्तानी के घमंड में चूर हार्दिक पांड्या को एक और बड़ा झटका मुंबई की मालकिन नीता अंबानी और आकाश अंबानी ने दिया और रोहित के चाहने वालों को खुशखबरी सुना दी। जी हां, मैदान में मनमानी करने वाले, अपनी मर्जी से खिलाड़ियों का अपमान करना, ऐसे गेंदबाजों को बॉलिंग देना जो पहले से ही पिट रहे हैं, सही समय पर जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल न करना और न जाने कैसी ऐसी कितनी गलतियां हैं जो हार्दिक पांड्या ने की हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जरूर भरता है, और लगता है कि हार्दिक पांड्या के लिए भी वो समय आ चुका है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को हैदराबाद के खिलाफ इतिहास की सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिससे तो फैंस और नीता अंबानी के गुस्से की आग में घी डालने का जिसने काम कर दिया है। तो वही नीता अंबानी ने जब मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या को हंसते मुस्कुराते देखा, तब तो मानो वो अपना आपा ही खो बैठी। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने हार्दिक पांड्या को खूब लताड़ लगाई थी, सबके सामने ही उन्होंने हार्दिक की क्लास लगा दी। तो वहीं उसके बाद अब एक बहुत ही सीरियस मीटिंग की गई, जिसमें आकाश अंबानी और नीता अंबानी के साथ साथ टीम मैनेजमेंट के कई सारे अहम सदस्य मौजूद थे। वहीं एक लंबी मीटिंग के बाद जब नीता और आकाश अंबानी ने रोहित शर्मा से मुलाकात की, उनसे लंबी बातचीत की, तो अब एक ऐसा फैसला लिया है जो मुंबई इंडियंस के भविष्य और हार्दिक पांड्या को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा, जिसका खुलासा खुद नीता अंबानी ने किया है। जी हाँ, नीता अंबानी ने कहा है कि हम पहले भी एक साथ 2 मैच हारे हैं, लेकिन ये हार दिल तोड़ने वाली थी। हमारे खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना। मुझे हार्दिक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि वो हमारी फ्रेंचाइजी में बदलाव लाएंगे, लेकिन इतना खराब कप्तानी वो करेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने साफ तौर पर उनसे कह दिया था कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह जाएगा। वैसे भी हमारे पास रोहित शर्मा है, जिन्होंने हमें 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाया है। मुझे लगा था हार्दिक पांड्या रोहित के साथ रहकर काफी कुछ सीखेंगे, लेकिन वो तो अपने सीनियर खिलाड़ियों का ही अपमान कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी की मुंबई में कोई जरूरत नहीं है। रोहित कभी भी कप्तानी का पद संभाल सकते हैं, मुझे उन पर बहुत भरोसा है। तो वहीं आकाश अंबानी ने कहा कि मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूं। जब वो हमारी टीम में आए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज हम आईपीएल की सबसे सफल टीम है। उनका योगदान कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। हमने सोचा था हार्दिक रोहित की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हमें कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। हम चाहते हैं हार्दिक को और भी लंबा मौका दे, लेकिन फिर हमारा आईपीएल में वापसी करने का चांस चला जाएगा। इसीलिए एक सीरियस मैटर पर अभी काफी बहस चल रही है। हम चाहते हैं कि कप्तानी एक बार फिर से चेंज की जाए। हमने रोहित से बात की है, उन्हें दोबारा से कप्तान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि सब कुछ सही रहा तो हो सकता है रोहित ही आप सबको बहुत जल्द मुंबई की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे नीता और आकाश अंबानी ने तो रोहित को दोबारा से कप्तान बनाने के लिए कह दिया है, जो सही भी है, क्योंकि रोहित के होते हुए कोई और कप्तानी करे यह सौभाग्य किसी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई का मैनेजमेंट क्या फैसला लेता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में किसे मुंबई का कप्तान होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, लखनऊ से निकला रफ्तार का नया सौदागर 155 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ाए पंजाब के बरखच्चे, तो उनके खौफ के चर्चे तो पाकिस्तान तक हो रहे हैं। जहां तक शोएब अख्तर उन्हें भविष्य का सुपरस्टार तक बता रहे, तो सानिया मिर्जा से लेकर बाबर आजम ने तो उन्हें खतरों की घंटी तक करार कर दिया। उनके अलावा वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी अब उभरती हुई पेस बैटरी को लेकर जो कहा, उनकी बातों ने तो करोड़ों हिंदुस्तानियों को हैरत में डाल दिया। तो आखिर कौन है मयंक यादव की खौफनाक रफ्तार से इम्प्रेस किसने दिया? उनके खतरनाक रफ्तार पर दिल जीत लेने वाला बयान ये तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मयंक बुमराह और उमरान मलिक में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला पंजाब और लखनऊ के बीच खेला गया, जिसमें भारत के 2 सबसे बड़े दिग्गज शिखर धवन के सामने केएल राहुल खड़े थे। नवाबों के शहर लखनऊ में एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। शिखर धवन अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए आए थे, लेकिन ये दिन उनके लिए इतना खौफनाक साबित होगा उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था।
जहां लखनऊ के कप्तान निकोलस पूरन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनके बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग की। डिकॉक ने 54, पूरन ने 42, तो अंत में कुणाल पांड्या ने 200 के स्ट्राइक रेट से 22 गेंद पर 43 रन ठोक डाले। 20 ओवर में अपनी टीम को 199 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा था कि इस लक्ष्य को चेज कर पाना पंजाब के लिए 40 ओवर में भी संभव नहीं हो पाएगा, और दोस्तों ऐसा ही हुआ। हालांकि शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ने 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर मैच को एक तरफा कर दिया। लेकिन दोस्तों फिर आउट होती है एंट्री लखनऊ के डेब्यूटेंट मयंक यादव की। ये खिलाड़ी अपने तरकश में से ऐसा तीर लेकर आया था जो पंजाब की बर्बादी का मंजर लाने वाला था। जी हाँ, इस गेंदबाज ने आते ही अपने हाथों से गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने शुरू किए, और फिर ऐसा जलजला लाया कि इस खिलाड़ी ने तो पंजाब के पूरे टॉप ऑर्डर को तबाह कर दिया। जॉनी बेयरस्टो से लेकर सिमरन सिंह और जितेश शर्मा जैसे बल्लेबाजों का शिकार कर उसने लखनऊ की वापसी करवाई और उन्हें मैच में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर बॉसिन खान ने शिखर धवन को 70 रन बनाकर पवेलियन भेजकर अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाने की कहानी लिख दी, और अंत में पंजाब एक जीता हुआ मैच हार गया, जिसके हीरो डेब्यूटेंट मयंक यादव बने। तभी तो मैच खत्म होने के बाद उनकी इतनी तारीफ हो रही है, वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक उनकी गेंदबाजी के चर्चे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो भारत की बेटी सानिया मिर्जा ने कह दिया कि ऐसी खौफनाक रफ्तार, इतनी बेमिसाल लाइन लेंथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात ब्रैडली को गेंदबाजी करते हुए देख रही हूँ। 155 किलोमीटर की रफ्तार से इस युवा खिलाड़ी ने जो गेंद फेंक दी वो इस आईपीएल की सबसे बेहतरीन गेंद थी। मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी में भविष्य का उभरता हुआ सितारा बनने की क्षमता असीम है। वो तो शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। सच कहूं तो मैं अभी भी हैरान हूं उनकी बॉलिंग देखकर। तो केवल वही नहीं, खुद रफ्तार के बेताज बादशाह माने जाने वाले वसीम अकरम ने कहा है कि मुझे तो लगा कि पंजाब जीत गया, लेकिन जिस तरीके से इस डेब्यूटेंट ने वापसी की उसने दिखा दिया कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जिस तरीके की इसने बॉलिंग किया वो लाजवाब था। भारत में ऐसी रफ्तार बहुत कम देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि यदि एक खिलाड़ी ऐसे ही चलता रहा तो जसप्रीत बुमराह से भी महान गेंदबाज बनने की क्षमता इसमें है। वेल डन यंगस्टर। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तानी सनसनी शोएब अख्तर ने कहा कि जब कोई भारत का लड़का निकलकर 155 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंक दे तो समझ जाइए कि उसमें टैलेंट तो बहुत है। माशाल्लाह, जिस तरीके से उसने पंजाब के जबड़े से जीत को छीना है वो बेमिसाल था। पंजाब तो मैच जीता हुआ था, लेकिन ये इस युवा खिलाड़ी के आते ही मैच का पूरा रुख ही पलट गया। कहीं ना कहीं उसमें मुझे वसीम भाई और जहीर खान की परछाई नजर आ रही थी। यदि उसे आगे मौका मिलता रहा तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे ये तीनों तो इस भविष्य का इसे सितारा बता रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान के तेंदुलकर माने जाने वाले शाहिद अफरीदी का मानना है कि मैं अभी भी हैरान हूँ कि कौन है ये लड़का जिसे कल तक कोई नहीं जानता था और आज इसे भविष्य का सुपरस्टार हर कोई बता रहा है। यही तो आईपीएल की खूबसूरती है। कभी भी आकर कोई भी यहाँ रातों रात स्टार बन जाता है, और मयंक यादव इसका जीता जागता उदाहरण है। जिस तरीके से उसने अपने पहले ही मैच में बॉलिंग की, डेब्यू पर की, पंजाब जैसे दिग्गज टीम को हराया, ये उसकी लाजवाब प्रतिभा का छोटा सा नमूना है। मुझे उसमें अख्तर और ब्रैडली की झलक दिखाई दे रही है। तो इतना ही नहीं दोस्तों, अंत में खुद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का बयान भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडिया वाले इतना खुश हो रहे हैं कि एक बॉलर को देखकर, और हमारे पाकिस्तान में तो कोई बच्चा भी आकर 155 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल फेंक देता है। खैर, ये उनके लिए जश्न मनाने का मौका है, लेकिन हमारे पास तो ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 161 किलोमीटर की रफ्तार से भी गेंदबाजी की हुई है। तो ये देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। यदि ये खिलाड़ी इसी तरीके से खेलता रहा तो हो सकता है वो इंडिया के लिए भी बहुत जल्द खेल जाए, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को भारत में बहुत जल्द मौका मिल जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मयंक यादव तो रातों रात सुपरस्टार और सुपर हीरो बन गए। इन बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने भी उन्हें बखूबी सराहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मयंक यादव को इंडिया खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, मयंक यादव की खतरनाक रफ्तार भरी गेंदबाजी को देख करना मैक्सवेल से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, इनफैक्ट विराट कोहली और डिविलियर्स इरफान जैसे दिग्गजों ने भी कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आज 21 साल के इस युवा खिलाड़ी की सबसे तेज रफ्तार वाली गेंद को देखकर क्या कुछ बोल गए ये दिग्गज। एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मयंक यादव और उमरान मलिक में ज्यादा बेहतर कौन है आपकी नजर में? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 का हर एक मुकाबला अपने आप में रोमांचक होता जा रहा है, और एक ऐसा ही घमासान मुकाबला हाल फिलहाल में लखनऊ और पंजाब की टीम के बीच में लखनऊ के नवाबों के शहर में खेला गया। दोनों टीमें जीत की तलाश में थी। लखनऊ की टीम इस मैच में दोस्तों पहले बल्लेबाजी कर रही थी, और बल्लेबाजी करते वक्त सबसे पहले बल्ला चला क्विंटन डिकॉक का, जिन्होंने 50 से ज्यादा रन आते ही ठोक दिए थे। उनके ताबड़तोड़ बैटिंग से काफी अच्छी खासा मोमेंटम शुरुआती दौर में ही मिल चुका था लखनऊ की टीम को, लेकिन मिडिल ऑर्डर पस्त होने के कारण बहुत बड़ा टोटल पावर प्ले में नहीं निकल कर आया। लेकिन इसके बाद निकोलस पूरन के लगभग 20 गेंदों में 40 से 41 रन मिले, और फिर कुणाल पांड्या का तो क्या ही कहना, 22 गेंदों में 43 रन, 3 छक्के 4 चौके जड़कर, जिससे कि टीम 199 पर पहुंची और जीतने के लिए विरोधी टीम को 200 रन का टारगेट दिया गया।
अब दोस्तों कहने को तो जिताने के लिए शिखर धवन ने ताबड़तोड़ शुरुआत अपनी टीम की करी थी। दोस्तों धवन ने अकेले अपनी टीम के लिए 70 रन बनाए। उधर जॉनी बेस्टो भी 40 से ज्यादा रन बना चुके थे, लेकिन इसके बाद एक भी खिलाड़ी 25 से 30 से आगे नहीं बढ़ पाया। वो चाहे सैम करन हो, जितेश शर्मा हो, प्रभसिमरन सिंह हो, हर कोई फ्लॉप रहा।